सबके लिए हो मंगलमय, नव वर्ष का एक एक पल, भविष्य स्वर्णिम और सुखद हो, सबके लिए हो उज्जवल कल। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृषभ राशि वालों का वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले वर्ष के प्रारंभ की सिचुएशन के बारे में जान लेते हैं, यानी ग्रहों की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो वर्ष के प्रारंभ में गुरु स्वग्रही होकर आपके लाभ भाव में बैठेंगे। मंगल आपकी राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। वहीं चंद्र राहु का ग्रहण योग 1 जनवरी को आपके 12th हाउस में यानी खर्च भाव में बनता हुआ दिखाई देगा। केतु आपके षष्ठम भाव में जाकर विराजमान होंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके अष्टम भाव में बनेगा। शनि और शुक्र की युति आपके भाग्य स्थान में होगी। तो ये स्थिति है वर्ष के प्रारंभ की। अब आते हैं सीधा आपके राशि स्वामी पर। आपके राशि स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र बहुत लग्जीरियस ग्रह होता है। जिसके स्वामी शुक्र होते हैं उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक रहता है। बहुत शौकीन मिजाज ये लोग रहते हैं, जिंदगी को जीने वाले होते हैं, यानी पैसों की परवाह नहीं करते। जो कमाया हम हमारे शौक मौज पर उसको खर्च जरूर करें, इस प्रवृत्ति के ये लोग होते हैं। अब आपके राशि स्वामी शुक्र की स्थिति पर सबसे पहले गौर करेंगे, क्योंकि आपके चूंकि राशि स्वामी और उनका प्रभाव आपके जीवन पर अधिक रहता है। इसीलिए आपको बता दूं कि शुक्र पूरे वर्ष पर्यंत मकर से लेकर वृश्चिक राशि तक गोचर भ्रमण करेंगे। अब सबसे पहले शुक्र की पोजीशन पर आए तो 15 फरवरी को शुक्र राशि परिवर्तन करते हुए उच्च के होकर विराजमान हो रहे हैं। 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक वे अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। शुक्र आपके 11th हाउस में जाकर गुरु के साथ युति करके बैठेंगे। गुरु आपकी राशि के अंदर 11th हाउस में स्वग्रही होकर बैठे हैं और उसके साथ शुक्र उच्च के होकर बैठे हैं। ये युति शानदार परिणाम आपको इस टाइम पीरियड के दौरान देने वाली है, यानी 15 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट इन दोनों ग्रहों की युति के देखने को मिलेंगे। शुक्र वैसे भी आपके राशि स्वामी हैं और आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं, और शुक्र लाभ भाव में गुरु के साथ में युति कर रहे हैं और लाभेश के साथ में शुक्र की युति हो रही है। तो ये समय आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक आकर्षक बनाएगा। ये समय जो फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं, जो शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, जो कलाकार हैं, कला के जगत में वो अपना नाम कमाना चाहते हैं, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर आपका कोई रेस्टोरेंट है या फिर होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, फ्लावर या डेकोरेशन का आप काम करते हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, या फिर ट्रैवलिंग बिजनेस से अगर आप जुड़े हुए हैं, या फिर आप कपड़ों का, इमिटेशन ज्वेलरी का, फैशन डिजाइनिंग का, इस टाइप का कोई भी शुक्र का काम अगर आप कर रहे हैं, तो ये समय आपकी तरक्की के नए रास्ते तय करेगा। कोई बड़े ऑर्डर्स इस समय आपको मिलेंगे। एक आप अपने काम की ब्रांडिंग करते हुए अपनी एक अलग पहचान इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं शुक्र चूंकि उच्च के हैं तो इस समय महिलाओं को विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है और पीरियड्स की जो प्रॉब्लम्स, पीसीओडी की प्रॉब्लम से महिलाएं गुजरती हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता इस टाइम पीरियड के दौरान रहेगी। लाभ की स्थितियां उत्तरोत्तर बढ़ेगी। अगर आप कोई ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं जो कि शुक्र से रिलेटेड कोई काम कर रही हो, या फिर फैशन डिजाइनिंग की, कॉस्मेटिक की, कपड़ों की, टेक्सटाइल की कोई कंपनी हो, तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो टेक्सटाइल मार्केट से जुड़े हुए हैं, अपनी खुद की कोई फैक्ट्री या कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाकर बैठे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत शानदार और शुभ परिणामों से भरा रहेगा। सफलता आपको इस समय अवश्य देखने को मिलेगी। अगर आप अपना कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बेहतरीन रहेगा। अब शुक्र आपके 6 अप्रैल से लेकर 2 मई तक अपनी वृषभ राशि में, यानी आपकी खुद की राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। तो ये समय भी आपके लिए बहुत ही शानदार परिणामों से भरा रहेगा। यानी साल का जो मिड का टाइम है, ये 2 अप्रैल से लेकर 6 मई तक का जो समय है, ये समय आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाएगा। परंतु इस समय आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने आलस्य को थोड़ा सा कम करना है,
क्योंकि शुक्र जब भी उच्च के स्वग्रही होते हैं तो थोड़ा व्यक्ति में आलसीपन लेकर आते हैं, काम करने की प्रवृत्ति उस व्यक्ति की कम हो जाती है। उसको लगता है कि मैं घूमूं फिरूं, अपने शौक पूरे करूं, काम क्या है आज नहीं तो कल कर लेंगे। पर इस प्रवृत्ति को आपको हटाना है, क्योंकि ये समय आपके लिए उन्नतिदायक भी है। शुक्र के और अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आप मेहनत करें तो जब शुक्र अच्छी पोजीशन में, आपके राशि स्वामी बहुत अच्छी पोजीशन में, तो आपको अपनी मेहनत को दुगना कर देना चाहिए ताकि इस समय का आप सदुपयोग कर सकें। अब 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का जो समय है, इस समय आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है, क्योंकि शुक्र इस समय, आपके राशि स्वामी इस समय नीच के हो जाएंगे और आपके पंचम भाव में जाकर बैठेंगे। तो जो कला वर्ग के छात्र हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप जितनी भी मेहनत करेंगे उतना अच्छा परिणाम आपको नहीं मिलेगा, पर निराशा को अपने जीवन में स्थान न लेने दें। इस समय संतान से संबंधित कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, उसके करियर को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, तो थोड़ा सा इस समय आपको केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। अब हम आते हैं 3 महत्वपूर्ण ग्रहों पर जो कि हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। ये ग्रह हमारे जीवन को, लगभग हमारे जीवन को चलाते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। ये 3 ग्रह हैं, गुरु, शनि और राहु। ये बहुत बड़े ग्रह भी माने जाते हैं, इनका प्रभाव हमारे जीवन पर भी अधिक रहता है और ये जो भी राशि परिवर्तन इनका होता है या जिस स्थान के रिजल्ट देते हैं उसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर बहुत अधिक देखने को मिलता है। तो अब सबसे पहले जिसका राशि परिवर्तन होने जा रहा है, इन 3 ग्रहों में से उन ग्रहों की बात करूंगी, वो ग्रह है शनि। शनि इस समय शश नामक महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। यानी अगर आपकी कोई प्रमोशन अटकी हुई है या फिर आपका पैसा अटका हुआ है, इंक्रीमेंट अटकी हुई है, तो इस समय उसके भी प्रबल योग बनते हुए दिखाई देंगे। मनचाही ट्रांसफर के योग इस समय बनेंगे। वहीं जो लोग गवर्नमेंट जॉब या उच्च प्रशासनिक पदों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी शनि के उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनि इस समय केंद्र स्थान में बैठकर, कर्म भाव में बैठकर शश नामक महापुरुष योग जो बना रहे हैं। अब शनि की दृष्टियों की बात करते हैं। तो शनि की दृष्टियां, चूंकि आप सभी जानते हैं कि शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती। शनि की तृतीय दृष्टि आपके 12th हाउस पर यानी द्वादश स्थान पर पड़ रही है। शनि की सप्तम दृष्टि आपके सुख स्थान पर रहेगी और शनि की 10वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जो कि इन सभी स्थानों को प्रभावित करने वाली है। अगर शनि की तृतीय दृष्टि की बात करूं तो राहु आपके 12th हाउस में बैठे, राहु पर भी शनि की दृष्टि पड़ेगी और 12th हाउस पर भी पड़ेगी। तो इस समय शनि की ये जो 12th हाउस पर दृष्टि है, क्योंकि 12th हाउस इतना अच्छा नहीं माना जाता, तो शनि की दृष्टियों का प्रभाव उल्टा आपको ठीक रहेगा, क्योंकि इस समय आपके खर्चे मैनेज हो जाएंगे। खर्च बहुत अधिक जो आप आ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और पैसा टिक नहीं रहा है, वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। तो इस समय आप बचत कर पाएंगे, अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित कर पाएंगे। इस समय कर्ज की स्थितियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। शनि की दृष्टि राहु पर पड़ रही है और राहु इक्विवेलेंट टू शनि है, तो शनि की पावर और अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। शनि की सप्तम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेगी, जो कि आपके सुखों में फ्लक्चुएशन ला सकती है। इस समय अनायास खर्चे, जैसे आपके घर में कोई अचानक से रख रखाव का खर्चा आ गया, आपको घर का रिनोवेशन कराना पड़ गया, वाहन के ऊपर खर्च आ गया, या फिर अचानक कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपकी माता को हो गई या फिर आपके घर के किसी सदस्य को हो गई, तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना आपको इस साल करना पड़ सकता है। विशेष रूप से अपनी माँ के स्वास्थ्य का आपको इस साल ख्याल रखना चाहिए। अगर उनको छोटी मोटी प्रॉब्लम है, हाथों हाथ आप डॉक्टर को दिखाइए। तुरंत आप जो भी कार्य करेंगे उससे वो जल्द ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे और बड़ी समस्या में आपको और आपकी माँ को नहीं आना पड़ेगा। अब शनि आपके 10वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। विवाह में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। जो युवक युवतियां अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी ये समय थोड़ा सा कठिन रहेगा, क्योंकि आपके विवाह में किसी न किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न होने के चांसेस इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। तो शनि के रिजल्ट आपको इस साल मिक्स देखने को मिलेंगे। काम की दृष्टि से देखिए, आपकी कुंडली में शनि योग कारक ग्रह भी है, आपके भाग्येश भी है, आपके कर्मेश भी है। तो भाग्य और कर्म के हिसाब से तो शनि के बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, परंतु शनि की दृष्टियों के हिसाब से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। अब आते हैं गुरु पर,
चूंकि 21 अप्रैल को गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और गुरु ज्ञान प्रदाता ग्रह है। जीवन में गुरु के बिना ज्ञान नहीं, और गुरु आपकी राशि में 11th हाउस के और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो गुरु के रिजल्ट इस साल आपको बहुत अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे, परंतु गुरु जहाँ बैठते हैं उस घर की स्थान हानि भी करते हैं। तो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे, और आपके अष्टम भाव के स्वामी अपने से पंचम जाकर बैठेंगे। तो इन परिस्थितियों पर अगर विचार करें तो अष्टमेश का अपने से पंचम जाकर बैठना अच्छा, चूंकि गुरु 12th हाउस में जाकर बैठे हैं और 12th हाउस खर्च का स्थान होता है, और कहते हैं कि गुरु जहाँ बैठते हैं स्थान हानि करते हैं, परंतु यहाँ 12th हाउस में बैठकर उसको थोड़ा ठीक करेंगे, यानी आपके खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करेंगे। लाभ भाव के स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, तो लाभ की स्थितियों को भी इस समय बढ़ाएंगे, परंतु आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर है, जो कि आकस्मिक खर्चों को उत्पन्न कर सकती है। तो लाभ की स्थितियों को बढ़ाने के लिए आपको निरंतर प्रयासरत जरूर रहना पड़ेगा। अब चूंकि गुरु की दृष्टियां बहुत अच्छी होती है, 21 अप्रैल को गुरु जब आपके 12th हाउस में चले जाएंगे तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेगी, गुरु की सप्तम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ेगी, और गुरु की नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर यानी गुरु के खुद के स्थान पर पड़ने वाली है। और गुरु की दृष्टियों का लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा। गुरु की पंचम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेगी, जो कि शनि की दृष्टि को बैलेंस करती हुई दिखाई देगी। तो खर्चे होंगे, पर आप अपने खर्चों को थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, परंतु आप जल्दी ही उन पर नियंत्रण भी प्राप्त कर लेंगे। ये समस्याएं भयंकर रूप लेकर आपके जीवन में और अधिक गंभीरता को बढ़ाती हुई नहीं दिखाई देगी, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। समस्या तो आएगी पर उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अब गुरु अब सप्तम दृष्टि से आपके रोग भाव को देखेंगे तो वो आपके रोगों में उत्तरोत्तर स्वास्थ्य लाभ आपको दिलवाएंगे। यानी अगर आप भयंकर रोग से पीड़ित है या फिर बार बार आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है, तो उस पर आपको नियंत्रण होगा। और अगर आप स्वस्थ हैं तो पहला सुख निरोगी काया, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। अगर आप स्वस्थ हैं तो अपनी किसी भी समस्या को आप उस समस्या से डील कर सकते हैं और उस समस्या को खत्म कर सकते हैं, उसका निवारण प्राप्त कर सकते हैं। तो इस समय फाइनेंशियली भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। शत्रु और विरोधी किसी भी प्रकार से आपके काम में दखल नहीं दे पाएंगे। आप अपने प्रत्येक क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति करेंगे। रुपयों को कैसे मैनेज करना है, अपने पैसे का सदुपयोग कहाँ करना है, वो आप बहुत उचित ढंग से इस समय करेंगे। कर्ज से मुक्ति आपको इस समय प्राप्त हो जाएगी। अब गुरु की नवम दृष्टि गुरु के ही स्थान पर, अपने ही स्थान पर पड़ रही है और अष्टम भाव पर गुरु दृष्टि डाल रहे हैं। तो रूटीन की लाइफ में जो काम इम्बैलेंस चल रहे थे, यानी छोटी छोटी कठिनाइयां रोजमर्रा की लाइफ में आ रही थी, उन कठिनाइयों से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल साउंड तरीके से, एक मैनेजेबल तरीके से आप अपनी लाइफ को चलाएंगे। इस समय आपके लेन देन से संबंधित कार्यों में जो पैसा आपका अटका हुआ था, फंसा हुआ था, वो आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। वहीं अचानक धन की प्राप्ति के स्रोत भी खुलते हुए दिखाई देंगे। यात्राएं जरूर संपन्न होगी, परंतु यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। अब एक सिचुएशन और आपके जीवन में बनेगी, क्योंकि राहु आपके 12th हाउस में बैठे हैं और गुरु आ जाएंगे आपके 12th हाउस में। तो गुरु राहु का चांडाल योग भी बनेगा। ये योग 21 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक रहेगा। तो इस योग के दौरान कुछ छोटी छोटी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है और कुछ बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे गुरु राहु का चांडाल योग आपके 12th हाउस में बन रहा है, तो विदेशों से अगर आपको कुछ भी, आप उनके साथ किसी विदेशी कंपनी के साथ टाइप करने जा रहे हैं या विदेशी करेंसी आपके काम में आ रही है, तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है, सावधान रहना है। इस समय कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है। किसी भी नई कंपनी के साथ अगर आप टाइप करने जाएं तो थोड़ा सा संभलें, उस कंपनी के बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। वहीं ये समय आपके कार्य में बाधाएं ला सकता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं विशेषकर, उनको बहुत ईमानदारी से अपने कार्यों को करना है। किसी भी भ्रम की स्थिति में नहीं आना है, किसी भी व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है। इस समय आप पर झूठे आरोप भी लग सकते हैं,
कहीं आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, यानी आप ट्रैप हो सकते हैं, या फिर इस समय रिश्वत के इल्जाम में भी आप फंस सकते हैं। तो ऐसे किसी भी कार्य में आपको नहीं फंसना है। अपने आंख, नाक, कान सब खुले रखिए, बहुत सतर्कता के साथ आप आगे बढ़िए, क्योंकि इस समय ये समस्याएं आ सकती है। क्योंकि राहु आपके तृतीय, षष्ठम और लाभ भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, और राहु 11th हाउस में बैठकर आपके कार्यों में अचानक धन की प्राप्ति होना, अचानक आपको लाभ की स्थितियां देखने को मिलना, शेयर मार्केट, आपके ट्रेडिंग के कामों में तेजी लाना, लॉटरी जैसे या कोई भी रिस्की काम में आप हाथ डालते हैं, उन कार्यों में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। परंतु कोई भी निवेश करें तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो राहु के रिजल्ट भी आपको इस साल बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेंगे, परंतु राहु के रिजल्ट और अच्छे आपको 30 अक्टूबर के बाद मिलेंगे। हालांकि 12th हाउस में भी राहु के रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि राहु 12th हाउस में खर्च कराता है धर्म कर्म के कार्यों पर, धार्मिक अनुष्ठानों पर, यात्राएं भी करवाएगा, तो शुभ और मांगलिक यात्राएं करवाएगा। तो ओवरऑल राहु के रिजल्ट भी आपको अच्छे मिल गए। तो इन 3 ग्रहों का प्रभाव इस साल आपके जीवन पर बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। राशि स्वामी बहुत ही उत्तम परिणाम दिलवा रहे हैं। तो ये है वृषभ राशि वालों का वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल। अब आते हैं उपायों पर कि आपको उपाय क्या करने चाहिए। इस साल कुछ विशेष उपायों से आप जरूर जुड़ें ताकि आप अपने जीवन को और अधिक उन्नत और सफल बना सकें। तो सबसे पहला उपाय, आपको माँ दुर्गा की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र है, अधिष्ठात्री देवी दुर्गा होती है, इसीलिए नवरात्रि पर तो कम से कम आप दोनों नवरात्रों को विधि विधान से करें। माँ की पूजा आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकें, दुर्गा चालीसा आपको रोजाना बोलनी चाहिए। अपने घर और व्यावसायिक स्थल पर श्री यंत्र की स्थापना जरूर करें। अगर नहीं है तो आप तुरंत रखें, इससे आपको और भी बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। और श्री यंत्र के सामने बैठकर श्री सूक्त का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। अब गुरु आपके 12th हाउस के अंदर राहु के साथ चांडाल योग बनाएंगे, और ये योग काफी 6 महीने रहने वाला है, यानी 21 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक रहेगा। तो आपको इस गुरु राहु चांडाल योग निवारण यंत्र को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करना चाहिए, जिससे इन दोनों के बेहतरीन परिणाम मिले, और रोजाना इसके दर्शन करें। गुरु के अगर आप हो सके तो बीज मंत्र का जाप करें, साथ ही सूर्यास्त के बाद राहु के भी बीज मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा राहु के दोष से निवारण के लिए, यानी ये जो चांडाल योग बन रहा है और राहु कहीं ना कहीं जाकर व्यक्ति को भ्रमित और थोड़ा सा डराता है, तो इसके निवारण के लिए आपको सप्त धान का दान अमावस्या और चतुर्दशी के दिन जरूर करना चाहिए। और इस सप्त धान को अगर आप पकाकर नंदी को खिला सके तो ये और भी अच्छा उपाय है राहु का, आप ये कार्य जरूर करें। तो ये कुछ उपाय थे जो कि आपको इस साल और भी अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवा सकते हैं, और ये वर्ष आपके लिए और अधिक बेहतरीन बन सकता है अगर आप इन उपायों को अपनाएं। पर अब ये जो मैंने आपको उपाय दिए हैं, ये गोचर की स्थितियों के आधार पर दिए हैं, ये इस वर्ष के हिसाब से मैंने आपको दिए हैं। क्या आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपने भविष्य के संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है जिसका समाधान आप प्राप्त करना चाहते हैं? आप ऐसे ही कुछ उपाय अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से करना चाहते हैं, जिससे आप अपने जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते तय कर सकें। अगर आपकी ये अभिलाषा है तो आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर की स्थितियों के आधार पर अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ये वर्ष आपके लिए उत्तम, सफलतादायक और मंगलमय रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमालिका, नमस्कार।